इसराइल ने अफगान में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का इखराज नहीं हो रहा। वस्ती ईरान पर हमलों में मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। इसराइल का एक रोज़ में 15 से ज़्यादा ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। सूबे खुजिस्तान में कई धमाके, 4 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। हमलों में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एज़दी की शहादत का भी दावा। उधर ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर कई मिसाइल दाग दिए। तल अबीब धमाकों और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। वस्ती इसराइल की रिहायशी इमारत में आग लग गई। ईरान का इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हैफा हमले में जख्मी इसराइलियों की तादाद 45 तक जा पहुंची। खतबुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। पाक भारत जंग बंद कराई, नोबेल प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की ख्वाहिश। कहा, नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है, मुझे नहीं देंगे। भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल को फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। यूरोप ईरान इसराइल जंग नहीं रुकवा सकता। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ तुलसी का बयान ज़बरदस्त नहीं। इसराइल इस काबिल नहीं ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। अमरीकी असासों को निशाना बनाए तो हमलावरों को बहुत दुख होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान के एलामिये में कहा गया, अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। मजबूत सिफारती ताल्लुकात के जरिए शानदार स्ट्रेटेजिक बसीरत का मुजाहिरा भी किया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप को संजीदा दिलचस्पी को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरक़ी वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। ख़ित्ते में देरपा अमन सिर्फ बामायनी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीका इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के करीबी ताउन का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत बयानात हौसला अफजा हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारिजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। डोनाल्ड ट्रंप से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बैठक। चीन और रूस का सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो ये किसी की कंट्रोल में नहीं रहेगा। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइली हमलों में अमरीका की हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमलों की अमरीकी धमकी UN चार्टर के खिलाफ है। सरबरा IAEA बोले, ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश, आबादी को ख़तरा हो सकता है। चीनी मंदूब ने कहा, इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से इसराइली जारहियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती कौंसिल ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत, जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं।
यूरोपीय ममालिक की ईरान इसराइल बहरान में सालिसी की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन हुकाम से मुलाकात। ईरानी वफ्द का कहना है कि जाहिरियत के खात्मे के बाद ही मुज़ाकरात की राह खुलेगी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात में अमेरिका की शमूलियत बहुत ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा बोले, सिफारतकारी से ही मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। अमेरिका और इसराइल से राबते में है। यूरोपीय खारिजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि हमें ईरान से बातचीत जारी रखने की ज़रूरत है। उधर इस्तांबुल में अरब लीग का इजलास हुआ। ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। संजीदा और बावकार बातचीत हुई। सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं। यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के तसलसल की हिमायत करते हैं। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा, ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। ईरान के मुमकिना जवाबी हमले का खौफ। अमेरिका ने कतर में एयरबेस से तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अमेरिकी हुकाम की तस्दीक। कहा, मशरिक़ी वुस्ता से कुछ अमेरिकी बहरी जहाज़ों को हटा दिया गया। जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती। एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी कीमती है। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हद के इज्जत दावा की समाअत के दौरान गुफ्तगू। कहा, जज साहब, आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के सिवा कोई बात नहीं हुई। केस की मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जरा के लिए सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। वज़ीर आज़म ने जरा से कबल हल्फ लिया। बानी पीटीआई के वकील शहबाज शरीफ ने सवालात किए। कहा, बयान हल्फी में जिक्र नहीं कि आपको औद कमिश्नर के सामने किसने शनाख्त किया। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि इन चीज़ों पर पहले ही बहस हो चुकी है। की सरबराह JUI फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना के छोटे साहबजादे अजद महमूद पर हमले और अगवा की कोशिश पर इजहार तशवीश। नाकाम हमले में मुलव्वस अफराद को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकामात। मुलाकात में मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारर, अताउल्लाह तारर और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। कानून माने, अपना सिंतास मुआहदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान के दुनिया भर के सफीर के अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी ये जंग जीती है। ये भारत भी मानता है कि कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये अब बैनुल-अक़वामी मामला है। अमेरिका का सदर भी कहता है कि कश्मीर का मामला हल करने के लिए वो तैयार है। सिंधु की तरफ मैली आंख से देखने पर एक और जंग होगी। सिंतास मुआहिदे के खिलाफ वर्जी पर 6 दरिया लेने के लिए तैयार हैं। भारत सिंतास मुआहिदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े, दोबारा शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी की मोदी सरकार को ललकार। सिफारती दौरे से वतन वापसी पर कराची में शानदार इस्तकबाल। कारकुनान से खिताब करते हुए PP सरबराह ने कहा, बैनुल-अक़वामी फोरम पर भारत का बयानिया हार गया और पाकिस्तान का जीत गया। हमने भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। पाकिस्तान हर मैदान में कामयाब और भारत नाकाम रहा। पाकिस्तान सच और भारत झूठ के साथ खड़ा था। पहले तैयारे गिरने का नहीं मानते थे और अब मान चुके। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। मजीद बोले, सियासी यतीम सूबों के दरमियान नफरतें फैलाने के आदी हैं। मोदी ने हमारे सिंधु पर हमला किया तो ये सियासी यतीम कहाँ गायब हैं? 4 साल बाद इलेक्शन में इन सियासी यतीमों को फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह।
बेनज़ीर ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जदोजहद की। 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी। जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची। 7 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जानलेवा हमले में शहीद हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद बीबी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थीं। बेनज़ीर भुट्टो की फ़िक्र आज भी मुनसिफाना और जमहूरी मुआशरे के लिए मशअले राह हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पैगाम में कहा कि शहीद बेनज़ीर ने पिछड़े तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काले घटाओं का राज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। झेलम वैली, चिनारी, चकोटी में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कोहिस्तान के सियाहती मकामात जहाज बांदा, लामूती, बादगवाई, वादी कुमराट में शदीद बारिश। नदी नालों और दरियाई कोहिस्तान में तुग़यानी आ गई। एक बच्चा जामहाक, 3 राब्ता पुल, कई सड़कें बह गए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कुमराट रोड मुख्तलिफ मकामात से टूट गई। सयाह फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें। पंजाब में आज से प्री मानसून सीजन के आगाज़ का इम्कान। सूबे के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। उधर कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बूंदाबांदी और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वज़ीर आला KP जब चाहें असम्बली तहलील कर सकते हैं। बानी PTI से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं अगर इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो जाली हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। अवाम अपने मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की पाबंदियों में ईरान के 20 इदारे, 5 अफराद और 3 जहाज शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मुँह से सच सामने आ ही गया। इसराइली हुकूमत ने खित्ते में अफरा तफरी, दहशत और मसाइब फैलाए। अमरीकी मंदूब ने कौमी सलामती कौंसिल इजलास में गलती से एतराफ़ कर लिया। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के चीथड़े उड़ाने वाले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर होते हैं? अमरीकी साख्ता GBU-57 सबसे ख़तरनाक बंकर बस्टर बम है। ये बम अमूमन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार तैयारे से गिराए जाते हैं। बंकर बस्टर्स ज़ेरे ज़मीन 200 फीट यानी 20 मंजिला इमारत की बुलंदी तक तबाही फैला सकता है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पंजाब भर में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। बगैर इजाज़त अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार, आतिश की मवाद की नुमाइश पर पाबंदी, जुलूस के रास्तों में छतों पर मोर्चे बनाने, ईंट पत्थर जमा करने, खड़े होने पर भी पाबंदी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी भी नहीं की जा सकेगी। बुजुर्ग, शहरियों, ख़वातीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर इत्तलाक नहीं होगा। शाबाश हॉकी टीम पाकिस्तान 8 नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्ती। मैच मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर। राना वहीद अशरफ को शानदार खेल पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। फाइनल आज शाम 6 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। फातेह टीम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस कोरिया का सामना करेगा। सदर और वज़ीर आज़म की कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। शानदार कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी हॉकी टीम को मुबारक। ओलंपियन समीउल्लाह खान कहते हैं पाकिस्तान हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ओलंपियन तौकीद डार ने कहा खिलाड़ियों ने साबित किया पाकिस्तान में हॉकी का बहुत टैलेंट मौजूद है। ओलंपियन मंजूरुल हसन ने कहा पाकिस्तानी हॉकी टीम और मैनेजमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे पाकिस्तान सीनियर टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी और पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मेरे बड़े भाई राना वहीद पाकिस्तान हॉकी टीम के वाइस कैप्टन, जिनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही अच्छी रही है। तो कल फाइनल है, इंशाल्लाह दुआएं उनके साथ, अल्लाह उनको कामयाब करे। इस परफॉर्मेंस में उसका अकेले का हाथ नहीं है, उसकी पूरी फैमिली का हाथ है और उसके कोचेज़ का हाथ है। कौमी हॉकी प्लेयर राना वहीद अशरफ, राना वलीद की घर जश्न का समा, फाइनल में पहुंचने पर मिठाइयाँ तकसीम, वालिद को अपने बेटों पर फख्र कहा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में अच्छा खेल का मुजाहरा किया। भाई कहते हैं कि हमारी दुआएं टीम के साथ है, अल्लाह कामयाब करे। कोच बोले वहीद मुस्तकबिल में वर्ल्ड लेवल का प्लेयर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेटर बोर्ड सरबराह नसीम अशरफ से मुलाकात। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में क्रिकेट अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, नसीम अशरफ ज़बरदस्त बसीरत और तजर्बा रखने वाली शख्सियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नए सफ़र का आगाज़। कौमी टीम के जाले मिजाज ओपनर हसन नवाज ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शादी फरवरी के अवाखिर में लिया में हुई थी। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। अमरीका की विफाकी अदालत के जज ने तालिब इल्म महमूद खलील को जमानत पर रिहा कर दिया। महमूद खलील कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं। जज ने तस्लीम किया, महमूद खलील की गिरफ्तारी फ़लस्तीन के हक़ में उनकी तकरीर की वजह से की गई। महमूद खलील 104 रोज़ से ज़ेर हिरासत थे। अप्रैल में बेटे की पैदाइश पर भी मिलने नहीं दिया गया। बरतानिया में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का अनोखा एहतजाज। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के एयरबेस में घुसकर तोड़ फोड़। 2 बरतानवी फौजी तैयारों के इंजन्स पर सुर्ख रंग का छिड़काव कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म राफेल तैयारे में फंस गए। पेरिस एयर शो के दौरान मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉल्स लगे। राफेल के कॉकपिट में बैठे अंदाज़ा हुआ कि वो फंस चुके हैं। वीडियो वायरल हो गई। और मौसीकी रूह की ग़िज़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद मौसीकी के ज़रिए आम मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने पैगाम में कहा, खुशी हो या गम, जुदाई हो या विसाल, मौसीकी हर कैफियत को बयान करने पर कादिर है। पाकिस्तानी फ़नकारों ने मशरक़ी मौसीकी को बैनुल अक़वामी शनाख्त दी।